लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस का प्रदर्शन साल 2019 के संसदीय चुनाव के मुकाबले काफी बेहतर रहा। चुनाव पूर्व किए गए गठबंधन को 225 से ज्यादा सीटें हासिल हुई। संसदीय चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के बाद पार्टी लीडर राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना गया। अब राहुल गांधी को लोकसभा हाउसिंग कमेटी की ओर से नए बंगले का प्रपोजल भेजा गया है। हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी को 5 सुनहरी बाग में नया बंगला आवंटित करने का प्रस्ताव भेजा है। अब यह देखना होगा कि वह कमेटी के इस प्रपोजल को स्वीकार करते हैं या नहीं। जानकारी के अनुसार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नया पता दिल्ली का 5 सुनहरी बाग रोड हो सकता है। लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसी लोकेशन पर स्थित नए बंगले का प्रपोजल भेजा है। हालांकि अभी यह तय नहीं हो सका है कि राहुल गांधी लोकसभा कमेटी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे या नहीं। दूसरी तरफ राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने नए बंगले का जायजा लिया। वह 5 सुनहरी बाग रोड जाकर बंगले का निरीक्षण किया। ऐसे में राहुल गांधी के नए बंगले में शिफ्ट होने की संभावना प्रबल लग रही है। राहुल फिलहाल मां सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद वाले बंगले में रह रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी साल 2019 में भी 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। उन्होंने अमेठी और वायनाड से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अमेठी सीट पर राहुल को मात दे दी थी। हालांकि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीत गए थे। साल 2024 के संसदीय चुनाव में राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से लोकसभा चुनाव जीते हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी वायनाड सीट को छोड़ देंगे। मार्च 2023 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उन्हें 4 साल पुराने एक आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल की सजा मिलने के एक दिन बाद ही राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। सूरत की एक कोर्ट ने आदेश सुनाया था। लोकसभा सचिवालय की ओर से इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। नोटिफिकेशन में बताया गया था कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से अयोग्य करार दिया जाता है। राहुल गांधी के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 102(1) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कार्रवाई की गई थी। आपको बता दें, अमेठी से चुनाव हारने के बाद भाजपा नेता स्मृति ईरानी को सरकारी बंगला खाली करने के लिए मोदी सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। हालांकि स्मृति ईरानी ने तय समय पर सरकारी बंगला खाली कर दिया था। बोलूंगा तब, अभी रोल बोलूंगा जब। दोनों भाई साइड से करिए ना। थोड़ा सा साइड थोड़ा साइड गाड़ी निकल इधर आ जाओ यार। पार्लियामेंट में मैं यहां बैठता हूं, यहां पे अयोध्या के एमपी बैठते हैं। देखा आपने उनका चेहरा? इंडिया गठबंधन के हैं, है ना? मैंने उनसे पूछा कि भैया आप मुझे एक बात समझाओ, ये बीजेपी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स अयोध्या की पॉलिटिक्स थी। चुनाव के पहले इन्होंने
राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम भगवान को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, मीडिया में फैला दिया। मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, ये हुआ क्या कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया? ये हुआ क्या? और मुझे जवाब उन्होंने दिया, मैं ये जवाब आपको देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, राहुल जी, मुझे पता लग गया था, तकरीबन 6 महीने पहले मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा, और जिस दिन मुझे पता लगा उस दिन मुझे यह भी मालूम था कि मैं सिर्फ लड़ूंगा नहीं, इंडिया गठबंधन अयोध्या से जीतने जा रहा है। मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम? पूरी देश में, मीडिया में, सब जगह राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा कि राहुल जी, जब मैं अयोध्या में लोगों से बात करता था तो मुझे अयोध्या के लोग सिर्फ 2-3 चीजें कहते थे। पहली बात कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई, बहुत सारे लोगों की दुकानें, घर तोड़े गए, और आज तक जिन लोगों के घर छीने गए, तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया। पहली बात, जहां भी वो जाता था लोग उनसे कहते थे, हमारी जमीन छीनी गई, सरकार ने हमें मुआवजा नहीं दिया। दूसरी बात, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, बड़ा एयरपोर्ट, जमीन किसकी गई? अयोध्या के किसानों की जमीन गई। आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला। और तीसरी बात इन्होंने बताई मुझे, तीसरी बात, राहुल जी, अयोध्या की जनता को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं था। यह कारण थे। मगर मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को, जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मतलब इनका पूरा जो सेंटर था, वहां पे हमने, आप जैसे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और आप जाके पूछिए वहां पे, समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए और वो आपको बताएगा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बब्बर शेर जैसे हमारे साथ खड़ा हो गया था, 1 इंच पीछे नहीं हटा। तो अयोध्या में कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने इनको हराया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।